जो दिन में वीडियो डाला था, इससे पहले वाला वीडियो गौंड जाति के बारे में ही बात कर रहे थे। गौंड जाति के जो क्षेत्रीय वातावरण है उसके बारे में, किस क्षेत्र में और किस एटमॉस्फेयर में, ठीक है, और जिस स्थान पर गौंड जाति होती है वहाँ की जलवायु कैसी है और रिलीफ पैटर्न कैसा है। रिलीफ पैटर्न उच्चावच कैसा है, वनस्पति कैसी है, जलवायु कैसी है, तो इन सब के बारे में हमने बात की। अब गौंड जनजाति के शारीरिक गठन के बारे में बात करेंगे, यानी बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में। उनका हाथ पैर कैसे हैं, लंबे हैं, काले होते हैं, गोरे होते हैं, ठिगने होते हैं, तो उनके बाल कैसे होते हैं, नाक कैसी होती है, आँख कैसी होती है, होंठ कैसे होते हैं, और उनका कपाल सूचकांक क्या है, ये सब बातें हम इस वाले टॉपिक में करेंगे। तो गौंड लोग जो हैं, तो गौंड लोग काले और गहरे रंग के होते हैं। इनका रंग जो है वो काला से गहरा होता है। ये काला तो होता ही है, उसमें और भी गहरा होता है, सांवला नहीं होता है, कम होता है, ठीक है। तो गौंड लोग जो हैं वो काले और गहरे रंग के होते हैं। उनका शरीर जो होता है वो सुडौल होता है, हष्ट पुष्ट होता है, सुडौल होता है, किंतु अंग जो हैं उनके भद्दे होते हैं। जो उनके अंग, नाक, नक्शा, हाथ पैर, ठीक है, ये सब भद्दे होते हैं। शरीर तो सुडौल होता है पर भद्दे होते हैं। इनके बाल जो हैं वो मोटे होते हैं। सिर के बाल जो होते हैं वो मोटे होते हैं, गहरे होते हैं और घुंघराले होते हैं। बाल जो हैं इनके मोटे होते हैं, भद्दे होते हैं और घुंघराले होते हैं। सिर जो है इनका गोल होता है, कपाल है इनका गोल होता है, चेहरा अंडाकार होता है। सिर गोल होता है, ध्यान रखना, सिर गोल होता है और चेहरा जो है इनका वो अंडाकार होता है। आँखें काली होती हैं, नाक मोटी होती है, नाक बहुत मोटी होगी इनकी, चपटी होगी, होंठ मोटे होंगे, से मोटे मोटे होंठ होंगे, बाहर को थोड़ी सी बाहर को निकलेगी, ठीक है। तो होंठ मोटे होंगे, ठीक है। मुंह चौड़ा होगा, इनका मुंह जो होता है चौड़ा होता है, ऐसा ऐसा फैला हुआ मुंह जो होता है वो चौड़ा होता है। नथुने इनके फैले होते हैं, नाक मोटी होती है, चपटी होती है, और नथुने एकदम फैले हुए होते हैं इनके। तो नथुने जो हैं इनके फैले हुए होते हैं, और दाढ़ी व मूछ पर कम बाल होते हैं। जो दाढ़ी और मूछ इनकी जो आती है उसके कम बाल होते हैं। अच्छा, इनका कद जो होता है वो 165 मीटर के आसपास होता है। तो ये ना ज़्यादा बहुत लंबे होते हैं, बहुत ज़्यादा नाटे भी नहीं, ठीक है। तो 165 मीटर के, 165 सेंटीमीटर, सॉरी 165 सेंटीमीटर के आसपास होता है इनका जो कद होता है। अच्छा, गौंड की स्त्रियां पुरुषों की तुलना में इनका कद छोटा होता है। गौंडों की जो स्त्रियां होती हैं उनका पुरुषों की तुलना में जो कद होता है वो छोटा होता है। शरीर सुगठित और सुंदर होता है। इनका जो शारीरिक बनावट है वो सुंदर होती है और सुगठित होती है, अच्छी तरीके से हष्ट होते हैं, ठीक है। रंग पुरुषों की अपेक्षा कुछ कम काला होता है, पुरुष ज़्यादा काले होते हैं, जबकि स्त्रियां इनकी जो इनकी औरतें हैं उनका रंग जो है वो कम काला होता है। वो करीबन ये समझ लो कि सांवले जैसे सांवले होते हैं। होंठ उनके भी मोटे होते हैं, आंखें काली होती हैं और बाल लंबे लंबे होते हैं, थोड़ा सा घुंघरालापन लिए हुए बाल लंबे हुए होते हैं। अब अगली हेडिंग क्या है? अगली हेडिंग है इनके घर, गौंड बस्तियां और घर। ये अगली हेडिंग है, किस प्रकार की इनकी बस्तियां होती हैं और कैसे ये अपने मकान और घर बनाते हैं। तो सेटलमेंट एंड हाउसेस, सेटलमेंट्स एंड हाउसेस, ये हेडिंग होगी इनकी, आपकी गौंड जाति की। तो गौंडों के घर और बस्तियों के बसाव में सामान्यतः दो बातों का ध्यान रखा जाता है। दो बातों का इनकी घर बनाने में और बस्तियां बसाने में दो बातों का सामान्यतः ध्यान रखा जाता है। पहली, भौगोलिक
अनुकूल स्थिति, भौगोलिक रूप से स्थिति जो होना चाहिए वो अनुकूल होना चाहिए, एवं जल की प्राप्ति की सुविधा होना चाहिए। यानी जल उस जगह ये बस्तियां बसाएंगे, अपनी घर बनाएंगे और बस्तियां बसाएंगे जहाँ जल की सुविधा आसानी से प्राप्त हो जाए। पठारों, मैदानी भागों, ऊंचे पहाड़ी ढालों तथा निम्न मैदानी भागों में बसाए जाते हैं। कहाँ कहाँ बसाए जाते हैं? पठारों पे बसाए जाते हैं। पठारों पर समतल होता है ऊपर की तरफ, ठीक है। उनके ढाल एकदम खड़े होते हैं, लेकिन ऊपर जैसे ही आप चोटी की तरफ जाएंगे तो वो एकदम समतल, एकदम जमीन पठार होता है, ठीक है। तो पठारों पर, मैदानों में भी गोंड अपनी बस्तियां बसाते हैं। ऊंची नीची पहाड़ी ढालों पर भी गोंड अपनी बस्तियां बसाते हैं। और निम्न मैदानी भागों में भी ये निचले मैदानी भाग हैं जो उनमें भी ये अपनी बस्तियां बसाते हैं। जहाँ प्राकृतिक रूप से सुरक्षा मिल सके, प्राकृतिक रूप से सुरक्षा मिल सके, वहाँ पर ये अपनी बस्तियां बसाते हैं। इनके खेतों के निकट ही जल स्रोत की उपलब्धता होनी चाहिए। ये वहाँ पर अपने खेत बनाते हैं, बसते हैं जहाँ पर जल स्रोत की उपलब्धता हो। गांव की स्थिति में वनों की निकटता का महत्व अधिक होता है। गांव जहाँ इनके होते हैं वहाँ पर वन जरूर है, ठीक है। या ये समझ लीजिए कि वनों के आसपास ही अपने गांव बसाते हैं, क्योंकि इसी से इन्हें लकड़ियाँ, कंदमूल, फल, शिकार की प्राप्ति सुविधा आसानी से हो जाती है। कंदमूल, ये जड़ी बूटियाँ आपने देखे होंगे, गौंड लोगों को, गौंड लोग शहरों में जड़ी बूटियाँ वगैरह बेचने आते हैं। वो गौंड आदिवासी ही हैं जो जड़ी बूटियाँ वगैरह इकट्ठा करके बेचा करते हैं। कभी मिल जाए तो ध्यान देना, ठीक है। रास्ते में दिखेंगे गांव शहर में, जैसे हम लोग बाहर घूमने जाते हैं तो ये देखने की ज़रूरत है कि हमारे आसपास कैसे कैसे लोग हैं। तो उसमें से आपको जहाँ पर कहीं वो छोटा मोटा माइक लगा कर जड़ी बूटियाँ वगैरह रख कर वो बैठे होंगे और बेच रहे होंगे। कुछ लोग माइक भी लगा लेते हैं, कैसेट प्ले कर लेते हैं उसमें बैटरी के साथ, बताते हैं कि इसका रोग, उसका रोग और जड़ से मिट जाएगा। तो वो जड़ी बूटियाँ, तो वो आमतौर पर जो गौंड लोग हैं वही ये करते हैं। तो कभी अगर देखने को मिल जाए तो देख लेना, आपके आसपास ही लोग ये होते हैं। अच्छा, गांव की स्थिति तय करने से पहले पूजा की कह रहे हैं कि गांव की जब ये लोग स्थिति तय के गांव कहाँ होगा, उसकी स्थिति जानने से या तय करने से पहले कि गांव यहीं होगा, उसकी पूजा की जाती है, ठीक है। और पशुओं की बलि चढ़ाई जाती है। जो भी पशु हैं इनके, उनकी ये पालतू पशु जो है इनके, उनकी ये बलि चढ़ाते हैं। इस स्थान पंचायत तथा गांव के पुजारी द्वारा चुना जाता है। उनके पंचायत में या तो मुखिया होगा, वही पुजारी भी होता है, और गांव का एक पुजारी है, उन्हीं का पुजारी है। तो उसके द्वारा जो है स्थान चुना जाता है। एक गांव में 50 तक की झोपड़ियाँ होती हैं, कम से कम एक गांव में 50 झोपड़ियाँ इनकी होंगी ही होंगी। अच्छा, इन जो ये जो झोपड़ियाँ हैं इकट्ठी, जो 50-60 की जो झोपड़ियाँ हैं, ये टोला कही जाती हैं। इनको टोला कहते हैं। इन टोलों के बीच में कुछ खाली जगह होती है। ये जो टोले बने होते हैं 50-60 झोपड़ियों के, इनमें एक खाली जगह होती है। टोलों को जोड़ने के लिए पूर्व पश्चिम सड़क बनाई जाती है। जो टोले एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, उन्हें जोड़ने के लिए पूर्व पश्चिम दिशा में एक सड़क बनी जाती है।